गंगा एक बहुत साफ दिल का लीडर है। छल कपट इन्होंने राजनीति में बनाया, तो इसके महत्व को ध्यान देना। ये अपना काम काज सब ऊपर समर्पित कर दिया। कैडर है, लंबा चलेंगे हम लोग, आगे भी रहेंगे, साथ रहेंगे, कैसे चीजें बनेंगी देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग मेहनत करिए, हम समय भी देंगे। हम चाहेंगे कि संथाल परगना में इस बार पार्टी को खूब मजबूत करना है। और इसी की शुरुआत मानो गंगा से शुरू। ये गंगा इधर, गंगा के नाम से शुरू, और उस गंगा तट तक मैंने एमपी राजा का हम आपके बीच में रहेंगे। मेरा पूरा जोर गंगा जी को स्थापित करना और गंगा जी का सम्मान करना है। गंगा की पवित्रता को जानते हैं ना? हाँ, पूरा जाके गंगा जी के बारे पढ़ो। शिव जी में गंगा जी का जल जाता है ना? हाँ, लोग कांवर लेके गंगा जी का पानी लेके आते हैं ना? इस देवभूमि को पवित्र बना के रखो और सभी को जोड़ो, सभी लोग, सभी समाज, सभी लोगों को। झारखंड में हेमंत है तो दिक्कत है। क्या क्या दिक्कत है आपको मैं बताना चाहूंगा। बड़े जोश खरोश के साथ इन्होंने नारा दिया था कि सत्ता में आते ही जब हमारा पहला कैबिनेट होगा तो जितने संविदा कर्मी हैं उनको मैं नियमित करूंगा। लेकिन साथियों, बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज संविदा कर्मियों पर बेरहमी से लाठी बरसाया गया है। क्या यह बेईमानी नहीं है? बेईमानी है या नहीं है? इस बेईमानों से कैसे बदला लेना है? लोग कहते हैं गंगा भैया को लाना है, गंगा भैया को चाहिए। आजसू पार्टी जिंदाबाद, आजसू पार्टी जिंदाबाद, आजसू पार्टी जिंदाबाद। लंबे अंतराल से हम वहाँ पर जमा है, इसलिए हम विलंब न करते हुए सीधे तौर पर लॉकडाउन में मजदूर घर पहुँच जाई सेवा कैले बरमपुर रहले फसल लॉकडाउन में मजदूर घर पहुँच जाई सेवा कैले बरमपुर दुख के समय में आर्थिक मदद भी कैले बाड़े। दुख के समय में आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने अपने काम से, अपने सेवा से, अपने कृत्य से लोगों को विश्वास में लिया है। और कम ही लोग होते हैं जो अपने कर्म से पहचान बनाते हैं। एक व्यक्ति जो अपने कर्म से पहचान बनाया और केला का झंडा यहां फहराया और 45,600 लोगों ने उस पर विश्वास व्यक्त किया। हम स्पष्ट तौर पर कह देना चाहते हैं कि देवघर के, मधुपुर के 45,600 लोगों के विश्वास को आजसू पार्टी टूटने नहीं देगा। हम आपके विश्वास के प्रति आश्वासन देते हैं। क्या जिस उम्मीद के साथ सुदेश जी के प्रति, आजसू पार्टी के प्रति आस्था और विश्वास व्यक्त किए हैं, आप लोग जितने भी पहाड़ पे लोग हैं, अगर आप नजदीक आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे 5 मिनट भाषण के बाद हमारे आदरणीय अध्यक्ष और आज के मुख्य अतिथि सुदेश महतो जी का, दादाजी का भाषण होगा। तो मैं कृपया चाहूंगा
कि हम जानते हैं कि हम लोग गांव के लोग हैं और गांव की परिचय हम लोग खेत और खलियान और पहाड़ से देते हैं। मैं समझ सकता हूं कि आप लोग पहाड़ पे बैठे हैं, पर वो शोले पिक्चर वाला काम आप थोड़ा जमीन पे आके कर दें और सभी लोग आकर के थोड़ा नजदीक आ जाएं। जो पहाड़ में बैठे हुए मेरे भाइयों, सब थोड़ा नजदीक आ जाओ, आगे आ जाओ आप लोग। कि मां बुढ़ेश्वरी के प्रांगण में इस बार भव्य मेला के रूप में आप सब यहां आए हैं। कोरोना महामारी के लिए इस मेला यहां पे नहीं लगा था, पर मैं दिल से धन्यवाद देता हूं और आप सब भी तालियों की गड़गड़ाहट से आदरणीय सुदेश महतो जी का आप लोग स्वागत कीजिए। जो बूढ़े मेला नहीं लगा, उस मेला को आज लगाने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में और केंद्र सभा यहां कर करके हमें मेला का आनंद दिया। एक बार जोरदार से तालियां बजाएं सुदेश महतो जी के लिए। और एक बार हमारे आदरणीय एमपी साहब गिरिडीह के चंद्र प्रकाश चौधरी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बताएं। सरकार की जब नारा लगी थी, मुझे भी नहीं मालूम था कि दादा गांव की सरकार का नारा दिया है आजसू परिवार ने। उस समय आप सब गवाह हैं कि मैं हर बार लोगों से जाके मिलता था, मैं यही बोलता था कि हमें गांव की सरकार बनानी है, गांव को डेवलप करना है, गांव की जो सिस्टम है उसको इंप्लीमेंट करना है, गांव की जुड़ी समस्याओं को हमें आगे लेके जाना है। कहीं ना कहीं ऐसे राजनीतिक और राजनेताओं के चक्कर में पड़ करके हमारे गांव घर इतने पिछड़े हो गए, जो गांव की परिचय नहीं किसी और का परिचय से हम अपना परिचय देते हैं। मैं आप सभी को यह कहना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि मुझे गर्व होता है जब दादा ने आजसू पार्टी के एक ऐसे नारा को हम सबों के बीच में लाया। अब की बार थोड़ा जोर से बोलिएगा, क्योंकि मैं जानता हूं सबों को भूख लगा हुआ और सब जाने की तैयारी में, पर जिस काम के लिए आए उस काम को हम लोग पूरा करें। अब की बार ये नारा जो है, ये झारखंड में और कोई नहीं दे सका और नहीं दे सकेगा। ये आदरणीय हमारे सुप्रीमो और आजसू परिवार के सबसे युवा नेता आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी ही दिए हैं। और इस गांव की मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, गांव की मान को रखने के लिए गांव की सरकार बनाना बहुत जरूरी है। इस बार मैं जो काम करूंगा सिर्फ और सिर्फ मैं गांव के लिए करूंगा और गांव के लिए ही करूंगा। जैसे आप लोग सब जानते हैं कि मुझे लोग कहते हैं कि आपका घर मधुपुर में क्यों नहीं है, आप देवघर में क्यों घर नहीं बनाए हैं। जब हमारी पार्टी ही कहती है कि अब की बार गांव की सरकार, तो मैं शहर में जाके क्या करूंगा। मैं तो गांव का बेटा हूं और गांव में रहूंगा और गांव की सरकार के साथ हर गरीब गांव जनता, अगड़े पिछड़े सभी लोगों का साथ दूंगा और उनकी छोटी छोटी समस्याओं में छोटे छोटे दर्द के साथ उनका महलम बन करके काम करूंगा। मैं आप सभी से एक सुर में इतना कहना चाहता हूं, इस मंच के माध्यम से आदरणीय सुदेशा से, आदरणीय एमपी साहब से इतना ही कहना चाहूंगा कि मधुपुर विधानसभा नहीं चाहिए। सब लोग हाथ उठा करके, जितने लोग हैं सब लोग कहिए, नहीं तो दादा बोलेंगे 2-5 लोग पीछे रह गए, वो तो हाथ उठाया नहीं। माताएं बहनें सभी लोग हाथ उठा करके पूछे, बोले, पीछे जितने खड़े हैं आप लोग बोले मधुपुर विधानसभा चाहिए आप लोगों को। आवाज देके कहिए कि हमें मधुपुर विधानसभा चाहिए, मधुपुर विधानसभा चाहिए। दादा से मैं इतना ही विनती करूंगा कि दादा और एमपी साहब से इतना मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ की जनता चाहती है कि आजसू परिवार मधुपुर और मधुपुर की गांव और मधुपुर की गांव बड़े छोटे दिल के होते हैं, भावुक लोग होते हैं, छोटे छोटे चीजों में हम लोग भावुक हो जाते हैं। पर हमें इस बार ऐसे शक्ति मिला है, आजसू परिवार के सुप्रीमो ऐसे हैं जो गांव को कभी भावुकता पे नहीं, एक ऐसे शक्तिशाली और ऐसे जानते हैं कि मैं उस जगह से आया हूं जहां गंगा है और वो जगह आया हूं जहां गंगा फिर शुरू होता है। गंगा भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कि अगर नाला करके पानी लाने की जरूरत पड़े कहां से, गंगा से, तो इंशाल्लाह गंगा जी इधर हो रहा है, पानी आ जाएगा उधर से, कोई बात नहीं इंशाल्लाह। और मैं एक मौलवी साहब हूं, हाजी साहब नहीं। इसलिए मैं
इतने एहतियात करता हूं झूठ बोलने से कि स्वदेश भाई जानते हैं, आज से नहीं, जब मैं एमएलए था उस वक्त से कि मैंने किसी की बुराई बयान करता हूं और ना किसी को मैं ये कहना चाहता हूं, झूठ बोलता हूं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन इतना भरोसा है झारखंड के लोगों और मधुपुर के लोगों, अगर संथाल परगना को आगे ले जाना है, हिंदुस्तान के दूसरी जगह में इनका नाम को प्रचार करना है, विदेश में नाम करना है, तो आपको वैसे आदमी नेता को लाना चाहिए जो जिनका कोई टारगेट, भविष्य जिसको मुस्तकबिल कहते हैं, फ्यूचर जो सोचता हो, जो फ्यूचर का टारगेट जिसके पास हो, वैसे हुकूमत आपको करना है, तभी आपका विकास होगा। नारायण सिंह को मैं मुबारकबाद देता हूं, जो गरीबों के ख्याल करता है, जो गरीबों का खाना पीना, घर जाना, नौकरी देना, गांव से ले जा करके हैदराबाद और मद्रास और केरला ले जा करके नौकरी देना, ये मामूली बात नहीं होता है। मालदार को सब तेल देता है, लेकिन गरीब का कौन देता है? गरीब का वही देता है जो खास गांव के लोगों का सम्मान और जो गांव के लोगों को प्यार करता है। लिहाजा आपसे मेरा, आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग गंगा जी को एक अच्छा नेता बनाने के लिए कोशिश कीजिए और गांव घर में जाइए और अपने तमाम धर्म के लोगों को मिला करके अच्छा वोट देके इनको जिताइए। अब और क्या बताऊं फिर आइंदा के, अभी तो क्या हुआ नहीं हुआ, फिर बाद में फिर झूठ ना हो जाऊं मैं। इसलिए आपसे उम्मीद है कि आप लोग गंगा जी को प्यार कीजिए। गंगा जी क्या कर रहे हैं उनके बढ़कर यदि हम लोगों को यहाँ पर चुनाव जीतना है तो उससे भी दुगुना मेहनत करना होगा, तभी हम लोग इस किला को फतह कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग तैयार हैं ना? आज से आप लगिए, हर घर तक जो पार्टी का हुआ है कि हर चूल्हा तक कैसे हम लोग पहुंचेंगे, हमारे कार्यकर्ता पहुंचेंगे और पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए आपको हर एक घर तक मेहनत करना होगा। मैंने पहले ही कहा कि पिछला बार से दुगुना से भी ज्यादा मेहनत करना होगा, तभी हम लोग इसको किला फतह कर सकते हैं।